Hello everyone, hello YouTube family and hello my students. So today I have brought something zero grammar rule. आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीरो ग्रामर रूल। ये हमारा आज का पार्ट 2 सेशन होने वाला है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे आई बटन पे लगा दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। जीरो ग्रामर रूल क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रामर से डरते हैं, तो उनको इंग्लिश बुलवाने के लिए हमने कुछ फ्रेम लेकर आए हैं। हम यहाँ पे कुछ फ्रेम लेकर आए हैं। अगर आप ग्रामर नहीं भी जानते हैं, बस आपको कुछ फ्रेम्स मालूम है, तो उस फ्रेम के द्वारा ही आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। और अंग्रेजी मैं बताऊं, बोलना बहुत आसान है, बस आपको 5 मिनट 10 मिनट रोज प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए, चलते हैं जीरो ग्रामर रूल में। हमारा जो पहला फर्स्ट फ्रेम है, यह है आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूं। I want to speak English, I want to go to the market, I want to sing a song। ये जितने भी I want to वाले सेंटेंसेज है, आप नोटिस किए होंगे, जितने भी स्पीकर होते हैं, जितने भी स्पोकन के टीचर होते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं I want to। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। उसके आगे है I need मतलब जब भी आपको कुछ चाहिए होता है, कुछ भी आपका डिजायर होता है कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो उसके लिए आप बोलेंगे I need प्लस थिंग्स। मुझे चाहिए या जरूरत है, इसका मतलब हुआ कि मुझे जरूरत है। आई नीड वाटर मुझे चाहिए, वाटर की जरूरत है। आई नीड रेस्ट, मुझे आराम करना है या आराम करने की जरूरत है। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। आई नीड अ पेन। तो जब भी आपको कुछ चाहिए, आपको खाना चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आई नीड मनी, आई नीड सम फूड्स टू ईट, तो ये सब बोलना है जब भी आपको कुछ चाहिए होता है। तो ये बोलना बहुत आसान है और यहाँ पे कोई ग्रामर इस्तेमाल नहीं हुआ है। उसके बाद है हैव और हैज। जब भी आपको अपने लिए कुछ पोजीशन दिखाना होता है कि मेरे पास कुछ है, आई हैव अ वॉच, आई हैव अ पेन, आई हैव वन मोबाइल, आई हैव अ कार, तो वैसे आपको बोलना होता है हैव लगाते हैं आई के लिए, यू के लिए, वी के लिए, दे के लिए और 2 नाम के लिए। लेकिन हैज इस्तेमाल होता है ही, सी, इट और एक नाम के लिए। तो आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ पेन, आई हैव अ मनी, ऐसे। राम हैज ए मोबाइल, राम के साथ यहाँ पे मैंने हैज लगाया है क्योंकि हैज इस्तेमाल होता है। तो जब भी आपको अपने पास कुछ पोजीशन को दिखाना होता है तो वहां पे हैव और हैज लगाते हैं। आई हैव 2 हैंड्स, आई हैव 2 ईयर्स, आई हैव हेयर, आई हैव 2 फुट, है ना। तो जो भी कुछ आपके पास है उसको दिखाने के लिए हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, हैव टू और हैज टू, जब भी कोई काम करना पड़ता है, चाहे वो मजबूरी में कर रहे हैं या आपको करने का शौक है, उसके लिए हम हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है या मुझे इंग्लिश बोलना पड़ेगा, इसका हिंदी ये हुआ। यू हैव टू कम, तुम्हें आना होगा या तुम्हें आना पड़ता है। वी हैव टू डांस, हमें नाचना पड़ेगा या हमें नाचना पड़ता है। दे हैव टू प्ले, उन्हें खेलना होगा। राम एंड श्याम हैव टू रन, राम और श्याम को दौड़ना होगा। अब देखिए यहाँ पे हैज टू का इस्तेमाल। ही हैज टू सिंग, उसे गाना होगा। सी हैज टू डांस, उसे नाचना होगा। ठीक है, जो भी काम हमें करना पड़ता है, करना होता है, उसके लिए हम हैव टू और हैज टू लगा के बोल देते हैं। अब आगे देखो, शुड एंड मस्ट। जब भी कुछ आवश्यक होता है ना, कुछ नेसेसिटी होती है, कुछ जरूरत होता है हमें, तो हम वहां पे शुड और मस्ट बोलते हैं एडवाइस को दिखाने के लिए। यू शुड वेक अप अर्ली मॉर्निंग, तुम्हें सुबह जल्दी जगना चाहिए। ही शुड स्पीक सॉफ्टली, उसे आराम से बात करना चाहिए। दे शुड प्ले गेम, उन्हें गेम खेलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मस्ट का इस्तेमाल क्यों हुआ है? मस्ट स्ट्रॉन्ग एडवाइस को दिखाता है, शुड लाइटर एडवाइस को दिखाता है और मस्ट स्ट्रॉन्ग होता है। यू मस्ट फॉलो द डिसिप्लिन, तुम्हें जरूर डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। मस्ट जहां लग गया वो समझ लीजिए कि शुड की तरह ही है, लेकिन मस्ट स्ट्रॉन्ग होता है। और यू मस्ट ईट मेडिसिन ऑन द टाइम, तुम्हें दवाई जो है समय पे खाना चाहिए। मस्ट वहां पे लगाते हैं जो काम बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बाकी शुड कहीं भी लगा सकते हैं। अब देखिए लेट मी का मतलब होता है करने के लिए, कुछ करना होता है तो कह सकते हैं कि करने दो। लेट मी मतलब करने दो। लेट मी डू इट, मुझे ये काम करने दो, मुझे करने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी स्पीक समथिंग, मुझे कुछ बोलने दीजिए, आप मुझे कुछ बोलने दो। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। लेट मी राइट, मुझे
लिखने दो। तो ये लेट मी करके आप बोल सकते हैं। अब आगे जब आपको पुरानी बातों को बताना होता है तो वहां पे हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं कि जो काम आप पहले किया करते थे अब नहीं करते, उसके लिए हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले जिम जा रहा था, अब नहीं जाता, तो मैं कह सकता हूं आई यूज्ड टू गो टू द जिम। आई यूज्ड टू गो टू द जिम। पहले मैं ना नाचता था, डांस करता था, अब नहीं करता, तो आई यूज्ड टू डांस। आई यूज्ड टू डांस। वैसे ही आपको बोलना है आई यूज्ड टू गो टू द जिम। आई यूज्ड टू राइट नोट्स। जब मैं छोटा बच्चा था, स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, तो मैं नोट्स लिखा करता था। I used to write notes. She used to live in London. वो लंदन में रहा करती थी। तो जो भी काम पुरानी बातों को बताना होता है, ओल्ड मेमोरीज को, उसके लिए हम used to का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे हमारे पास सैकड़ों फ्रेम्स हैं जीरो ग्रामर रूल के। कुड का मतलब होता है आग्रह करना या फिर संभावना को बताने के लिए। कुड यू हेल्प मी? कभी कभी रिक्वेस्ट दिखाने के लिए, आग्रह करने के लिए हम पूछते हैं कुड यू हेल्प मी। जब सब्जेक्ट से आगे कुड लगता है तो वो रिक्वेस्ट बनता है, और वही जब कुड सब्जेक्ट के बाद में आ गया तो संभावना बन गया, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी को दिखाता है। इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। कुड यू हेल्प मी, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो, सहायता कर सकते हो। ही कुड बी एट होम, वह घर पे हो सकता है। ये संभावना को दिखा रहा है कि वह अपने घर पे हो सकता है। तो आज जो है जीरो ग्रामर रूल में आपको मैंने 5 से 6 फ्रेम बताए हैं, और ऐसे मेरे पास सैकड़ों फ्रेम्स हैं। बिना ग्रामर के, बिना टेंस पढ़े आप एटलीस्ट 30 से 40% अंग्रेजी बोल सकते हैं। और ये आपको भी मालूम होगा कि डेली लाइफ में, डेली कॉन्वर्सेशन में ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये सारे फ्रेम्स है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और हम फिर आएंगे पार्ट 3 में कुछ और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ और जीरो ग्रामर रूल के फ्रेम के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।